वाह सही वाह। मेरा नाम तो खैर आपको अब पता चल ही गया हो, लेकिन आज बड़ा कुछ हुआ है। आखिर एमक्यूएम को भी सिस्टम ने तपा के रख दिया। जैसे ही एमक्यूएम को सिस्टम ने तपाया, एमक्यूएम ने सिंध असेंबली को तपा दिया। आज वो मंजर सिंध असेंबली में नजर आया जो कि इस नए ऐवान के मुंतखब होने के बाद कभी नजर नहीं आया। पहली मर्तबा जब से ये ऐवान मुंतखब हुआ है, जिसका फरवरी में पहला साल होगा, इस पूरे साल के दौरान एमक्यूएम जो है वो तकरीबन कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह और फ्रेंडली चलती रही और पीपल्स पार्टी को भरपूर मौका देती रही कि वो जो चाहे करे। लेकिन अब के एमक्यूएम को सिस्टम ने ऐसे मैशर में आके खड़ा कर दिया है जहां से हशर नशर एमक्यूएम ने आज सिंध असेंबली का करने का सोचा। और पहला कदम एमक्यूएम ने आज सिंध असेंबली में यूं रखा कि पूरे सिंध असेंबली के इजलास को चलने ही नहीं दिया। पहले तो उन्होंने हिकमत अमली बनाई कि डिप्टी स्पीकर को यह मौका दिया जाए कि वो उनकी बात सुने। अगर वो बात सुनता भी तो ये बात वो सुनाते जो कि उनको सुननी नहीं थी। बहरहाल उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, तो इन्होंने फिर किसी को भी सुना ही नहीं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने फिर किसी को सुना ही नहीं और किसी को बोलने दिया ही नहीं। अच्छा, ये मामला हुआ कैसे? हुआ यूं कि जब आज सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर से दरख्वास्त की गई एमक्यूएम की जानिब से कि आप आज हमें बोलने दें। डिप्टी स्पीकर ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। नतीजे में जो है एमक्यूएम के दोस्त अपनी निशस्तों से खड़े हो गए। अब जैसे ही वो निशस्तों से खड़े हो गए तो कार्रवाई तो लाजमी डिप्टी स्पीकर ने चलानी थी। डिप्टी स्पीकर ने उसी शोर शराबे के दौरान इजलास को यूं लपेट दिया, यानी घंटों का इजलास मिनटों में ख़त्म। और इसी दौरान एमक्यूएम के अरकान असेंबली जो कि उसकी टेबल के सामने ऑर्डर ऑफ डे की कापी पड़ी हुई थी, उसको उन्होंने यूं गोल करके डंडी बना के टेबल पे मारते रहे और नो नो गो गो शोर के नारे लगाते रहे। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं ना हुई ना। जब उनकी बात यहाँ तक भी नहीं सुनी गई तो फिर उन्होंने इजलास भी चलने नहीं दिया। जैसे ही इजलास ख़त्म होने की बात हुई, यानी नवीज़ सुनाई दी गई कि आज का इजलास यहीं एंड होता है, तो उन्होंने फिर उसी ऑर्डर ऑफ डे की कापियों को यूं फाड़ के हवा में फेंक दिया। ये सब कैसे हुआ, चलो आप भी देख लें। उसके बाद फिर बाद में आते हैं ये जो कुछ हुआ बताया मैंने आपको, इसकी ज़रा एक जो है वो झलक देख लेते हैं उन्हीं वीडियोस में जो कि आज सिंध असेंबली के अंदर हुई है। ज़रा देख ले। अली खुर्शीदी साहब सुने, मेरी बात सुने। मैंने आपसे कहा इजलास चलते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए जी, क्वेश्चन एंड आंसर मसाइल यहाँ पे उजागर करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह एहतजाज होगा। आप मेरी बात नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। कराची को पानी दो। Motion is that the government bill number 1 of 2025, the Shaheed Benazir Bhutto Institute for Democracy and Federalism Bill 2024 may be referred to the Standing Committee on High. आज यहां बात रुकी नहीं। जुमे के रोज होने वाले सिंध असेंबली के इजलास में एमक्यूएम ने तो इजलास चलने नहीं दिया। जब इजलास खत्म हो गया तो एमक्यूएम के अरकान नारे मारते हुए उस डाइस पे आए जहां पर अरकान असेंबली मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। वहां पर एमक्यूएम ने एक बार फिर आड़े हाथों लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और उस दौरान एमक्यूएम के जो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है अली खुर्शीदी, उन्होंने तो जो गुफ्तगू की उसमें तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि सिंध के सिस्टम ने हमें इस नहज पे पहुंचाया है कि आज हम एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने इससे एक बात और बढ़कर कही कि उन्होंने तो सिस्टम का नाम भी रख दिया। जी हाँ, अब के बाद आपको सिस्टम का नाम भी एमक्यूएम ने रख दिया है। वो सिस्टम का नाम है क्या?
थोड़ा सा आपके लिए ये है कि मैं आपको वो जो है क्लिप सुनवाता हूं जहां अली खुर्शीदी सिस्टम का नाम रखते हैं, और लगता है अली खुर्शीदी इंडियन फिल्मों से बहुत मुतासिर है, क्योंकि इंडियन फिल्म में जो मिस्टर इंडिया है उसका उन्होंने नाम लिया, और किस तरह लिया है नाम ज़रा आप भी सुन लें। मिस्टर इंडिया है, इसी तरह ये मिस्टर सिंध है। यहाँ का जो सिस्टम है उसका नाम है मिस्टर सिंध। कौन है वो भी कोई घड़ी पहनता है और गायब हो जाती हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है यहाँ पर रिश्वत सतानी का बाजार लग जाता है, ज़मीनों पर कब्जे होते हैं, हारी किसानों की ज़मीनों पर कब्जे होते हैं। ये वही करवाते हैं जो इस सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं। ये था आज का हाल वाल। एमक्यूएम ने आज जिस तरह का पंगा लेने की कोशिश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन हैरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। ये बात क्या हुई? उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, उन्होंने गो गो के नारे लगाए, उन्होंने कहा सिस्टम चलने नहीं देंगे, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, बहुत सारे नारे लगाए, मगर मजाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूं भी की हो, चूं भी नहीं की। वजह क्या है? यही वजह ढूंढने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वसवसे में डाल रहा हूं कि अगर एमक्यूएम वाकई ही इस पूरी सूरत जैसे मैंने बयान किया और जैसे आपने वीडियो भी देखी कि कराची के मामलात को, हैदराबाद के मामलात को लेकर आगे आना चाह रही है और यही ट्रैक उन्होंने पकड़ा है, तो फिर पीपल्स पार्टी जो कि इस ट्रैक के सामने हर दफ़ा खड़ी होती है, इस दफ़ा पीपल्स पार्टी पटड़ी चेंज क्यों की है? ट्रेन को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई भी ऐसा सिग्नल रेड नहीं किया जिससे ट्रेन रुक जाए। सिग्नल भी जो है वो ऑन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और एमक्यूएम उनके दरमियान कई सिग्नल ऑफ ऑन का मामला तो नहीं है। बहरहाल हम किसी पे शक क्यों करें? शक करना तो शक करने वाले की बात है। हम तो सिर्फ आपको हकीकत बता रहे हैं कि एमक्यूएम ने आज दोपहर को जो इजलास किया था उसमें 2 बजे उसमें यह फैसला किया कि आज पीपल्स पार्टी को टफ टाइम सिंध असेंबली में देना, उन्होंने दे दिया। और बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी तर्जमान, किसी उम्मीदवार, किसी वजीर आला, किसी वजीर, किसी जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, किसी ने कोई भी बयान नहीं दिया। वजह क्या है? सिस्टम बड़ा तकड़ा है भैया। चलो पीर को बता दूंगा कि ये वजह है क्या, और पीर को आपसे और भी हाल हवाल करूंगा। तब तक मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।